Okay, welcome back to Phoenix IIT, the edifice of physics, where we all work together. So, एक सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट हुआ है 11th का, जहाँ पे वेक्टर्स कंप्लीट करवा दिया हुआ है सारा, ऑलमोस्ट कुछ देयर आर 10 और लेक्चर्स और कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए उसमें. अब मूविंग फॉरवर्ड, अब लेक्चर्स जो है वो सब बेसिक मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज के आएंगे और ये भी लगभग मेरे हिसाब से कुछ 7-8 लेक्चर्स हो गए. दोज लेक्चर्स आर डिजाइन परफेक्टली फॉर जेई एडवांस, जेई मेंस एंड पीएमटी और क्लास 11 क्लास 12 बोर्ड. बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा के आपको एक लेवल तक क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा. सो नाउ बेसिक मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज वी आर डन विद वेक्टर्स एंड नाउ और वैसे मैथमेटिकल स्किल सेट्स जो कि जरूरी होगा आपके लिए एज विल गो अलॉन्ग. तो दीज आर द, बार बार बोल रहा हूँ कि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना. अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो आपको बेसिकली फिजिक्स की वो भाषा नहीं समझ में आएगी जिसमें हम कम्युनिकेट करेंगे. सो यू नीड टू बी थॉरो विद ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सम मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज. सम मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज जो आपको पता होना चाहिए, है ना, प्रिलिमिनरीज. एंड टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग विच स्ट्राइक्स माय हेड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, है ना. फंक्शन मैथमेटिक्स में फंक्शन हमेशा अगर मैं कहूं तो लेट्स सपोज कि मैं कहूं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक, मैंने ये कहा कि नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय रोनाल्डो, है ना. नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय रोनाल्डो. अब नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय रोनाल्डो, तो आपके दिमाग में कई सारी बातें आ सकती है कि नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय रोनाल्डो फॉर हिज टीम, कि वो पोर्चुगल के लिए स्कोर था, या फिर रियल मैड्रिड के लिए स्कोर था, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए स्कोर था, या फिर यूवेंटस के लिए स्कोर था, या फिर पोर्टो के लिए स्कोर था जिसके लिए वो स्टार्टिंग में खेला था. नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय रोनाल्डो. फिर आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि नंबर ऑफ वो कि उसने 2003 में क्या स्कोर किया, उसने 2004 में क्या स्कोर किया, 2008 में क्या स्कोर किया, 2016 में क्या स्कोर किया. नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय रोनाल्डो का मतलब यह भी हो सकता था कि उसने किस चैंपियनशिप में कितने स्कोर किए, उसने यूएफए चैंपियंस लीग में क्या स्कोर किया, उसने इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्या स्कोर किया, उसने ला लीगा में क्या स्कोर किया, उसने सीरिया में क्या स्कोर किया. सो दीज आर द थिंग. बात समझ आ रही है? समझ आ रही है बात? तो नंबर ऑफ गोल्स स्कोर बाय रोनाल्डो अगर मैं लिखूं कि एज ए फंक्शन ऑफ ईयर, ये ब्रैकेट में समझ में आया क्या लिखा मैंने? एज ए फंक्शन ऑफ ईयर, तो इसका मतलब कि ईयर की जगह पे अगर मैं 2003 रख दूं तो 2003 में रोनाल्डो के द्वारा किए गए स्कोर की वैल्यू मान लो 14 थी, तो मेरा आंसर आ गया 14. बात समझ आ रही है? बात समझ. सो नंबर ऑफ गोल्स स्कोर बाय रोनाल्डो इन 2016, तो 2016 में स्कोर करने वाले रोनाल्डो के नंबर ऑफ गोल्स आ जाएंगे. बात समझ आ रही है ढंग से? सो दिस इज फंक्शन कि एक वेरिएबल, जैसे यहां पे वेरिएबल ईयर है, तो फंक्शन इज सेड टू बी कि किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा, किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में एक पर्टिकुलर इक्वेशन दी जाएगी, है ना, एक्सप्रेशन दिया जाएगा, सम एक्सप्रेशन. और इस एक्सप्रेशन में अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू रख दोगे, को फिक्स कर दोगे, तो आपको उस वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू होगी वो बन के आएगी. क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सबको? सो ये है फंक्शन. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो, f एज ए फंक्शन ऑफ कोई भी वेरिएबल x. अब x कुछ भी हो सकता था, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, टीम्स हो सकता था, ईयर हो सकता था, कोई भी कुछ भी हो सकता था. ठीक है, सो f एज ए फंक्शन ऑफ x अगर कुछ भी लिखा जाए, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, x² + 4, लेट्स सपोज. तो f एज ए फंक्शन ऑफ f एट 0, दिस इज कॉल्ड f एज अ फंक्शन ऑफ x. और f की जगह पे y हो सकता था, z हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, वेलोसिटी हो सकता था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो f एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे बोला जाता है. तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी? x की जगह पे क्या रख दो? 0 + 4, तो ये 4 हो गया. f-1 की वैल्यू क्या आएगी? -1 का स्क्वायर + 4, ये 5 आ गया. f1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 का स्क्वायर + 4, तो ये 5 आ गया.
बोलो बात समझ आ रही है? बोलो बात समझ आ रही है? सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन एफ एज अ फंक्शन, ठीक है? दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कि फंक्शन बेसिकली आपके लिए एक एक्सप्रेशन है जिसमें फॉर डिफरेंट वेरिएबल यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। बोलो क्लियर? समझ आई बात? समझ आई बात? ओके। बाकी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो जीरोस ऑफ द फंक्शन कि जब x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो उसके लिए क्या वैल्यू बन के आती है, नहीं सॉरी, जब फंक्शन की वैल्यू 0 कर देते हैं तो x की क्या वैल्यू आती है, पता है ना? जीरोस ऑफ द फंक्शन, रूट्स जिसको कहा जाता है ना? तो उस सब पे अभी हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बातें और करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट फंक्शन जो यूज होंगे, सबसे पहले देखो, जैसे मान लेते हैं कि f एज अ फंक्शन ऑफ x, पहले कुछ एग्जांपल करवा देता हूं। मान लो मैंने कहा sin x प्लस x, लेट्स सपोज फाइंड f0, फाइंड f ऑफ पाई, जल्दी करो, पाई बाई 2, f0 f ऑफ पाई बाई 2, जल्दी करो, कितना आएगा? कितना आया? पहले का साइन x की जगह पे क्या रख दो? 0, x की जगह पे 0, साइन 0 इज 0, 0 इज 0, साइन ऑफ x की जगह पे क्या रख दो? पाई बाई 2, x की जगह पे क्या रख दो? पाई बाई 2, तो ये क्या आ गया? पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 इज 1, ये है, ठीक है? सो दिस इज फंक्शन। अब देखो, अब इसी में एक चीज और बन के आती है, f ऑफ fx, इसको fx कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन था, अभी वही मान लो कि sin x प्लस x था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने आपसे कहा कि फाइंड f ऑफ fx, तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? जहां पे x था क्या वहां पे फंक्शन की वैल्यू रख दोगे? तो f ऑफ fx कहा जाता है इसको। देखो ये क्या लिखोगे? साइन ऑफ x की जगह पे क्या लिख दूं मैं? sin x प्लस x प्लस अगेन x की जगह पे sin x प्लस x। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है? सो दिस इज कॉल्ड fx, ठीक है? अभी मैं डायमेंशनल पे ध्यान नहीं दे रहा हूं कि ये डायमेंशनलेस नंबर है x, बट ठीक है, उसमें अभी आप मत जाइए थोड़ी देर के लिए। चलो एक फंक्शन देता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x, फाइंड f ऑफ x, फाइंड f ऑफ x ऐसे कहा जाता है, FOFX ऐसे भी लिखा जाता है इसको, फाइंड f x। फाइंड f x कितना आ जाएगा? देखो x की जगह पे क्या रख दूं? एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x का होल स्क्वायर्ड प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस x। क्या सॉल्व कर लोगे यहां से? क्या सॉल्व कर लोगे यहां से? सो दिस इज कॉल्ड f ऑफ fx। एक और आता है g ऑफ fx, gofx या f ऑफ gx, दोनों ही हो सकता था। लेट्स सपोज मैंने कह दिया fx इज इक्वल टू 3x प्लस साइन x, 3x प्लस लेट्स सपोज 3x प्लस x साइन x थोड़ी देर के लिए, और gx मैंने कह दिया x स्क्वायर। तो बताओ g ऑफ fx क्या होगा? बोलो g ऑफ fx क्या होगा? g ऑफ fx क्या होगा? बोलो। तो हमें चाहिए क्या? g एज ए फंक्शन ऑफ fx, है ना? तो क्या लिखोगे? x की जगह पे क्या रख दो? fx, तो 3x प्लस x साइन x का होल स्क्वायर, यह है g ऑफ fx। f ऑफ gx क्या होगा? fog x कहा जाएगा। यह क्या होगा कि f में gx रख दो, तो f की जगह पे क्या है? 3, x की जगह पे gx रख दो, x स्क्वायर प्लस x की जगह पे साइन स्क्वायर, x स्क्वायर साइन ऑफ x स्क्वायर। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है? सो दिस इज कॉल्ड gofx एंड दिस इज कॉल्ड fogx, है ना? और दिस इज कॉल्ड fofx। चेतन समझ गया क्या है? ओके, अब देखो तो fogx हो गया, gofx हो गया, f ऑफ fx हो गया, fofx हो गया बेसिकली। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का, वो है आपका
कुछ फंक्शन के टाइप्स हैं, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन नाम सुना है पहले कभी? नाम सुना है पहले कभी? मैथमेटिकल डेफिनेशन तो कहती है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, अगर x की जगह पे फंक्शन में माइनस एक्स पुट करो तो पूरे फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो उसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे। तो बोलो कोई एग्जांपल दो ऑड फंक्शन का। जैसे मान लो कि मैं एफ एक्स बराबर कहूं एक्स क्यूब माइनस एक्स, लेट्स सपोज। बोलो ये फंक्शन ऑड है कि नहीं है? ये बताओ, ये वाला फंक्शन ऑड है कि नहीं है? बताओ, ये वाला फंक्शन ऑड है कि नहीं? क्या करूं उसके लिए? एफ ऑफ माइनस एक्स रख दूं। जैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स रखूंगा तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो देखो कितना आ गया बताइए, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, यहां से माइनस कॉमन खींच लो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स। क्या दिस इज एफ एक्स? है कि नहीं? है कि नहीं? सच फंक्शंस आर सेड टू बी ऑड फंक्शंस। सच फंक्शंस आर सेड टू बी ऑड फंक्शंस, है ना? तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि sin x इज एन ऑड फंक्शन। ये कई बार यूज करेंगे हम लोग। sin x जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है x में। इवन फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x के बराबर है तो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। बोलो ये ऑड है या इवन है? ये ऑड है या इवन है? ऑड है, इवन फंक्शन। क्या किया? एफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या दिस इज इक्वल टू एफ एक्स? दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। याद रखें हमेशा कि कॉस एक्स जो है वो इवन फंक्शन होता है। अच्छा, क्या कुछ ऐसे फंक्शंस भी होंगे जो कि ना कि ऑड होंगे ना कि इवन होंगे? जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं आपसे कह दूं, लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए, तो नहीं, एक्स क्यूब माइनस 1 कह दूं एफ ऑफ एक्स बराबर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। बोलो ये ऑड है कि इवन है कि कुछ भी नहीं है? ये वाला फंक्शन ऑड है कि इवन है कि कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। तो इसको कहते हैं नीदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस होते हैं। अभी कई सारे फंक्शंस आप लोग और भी पढ़ोगे, बट ठीक है, जो फिजिक्स में जरूरत है। एक और फिजिक्स में हमेशा जरूरत पड़ेगी बाद में एसएचएम वगैरह में जाके। ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? अच्छा, tan x कैसा फंक्शन होगा? tan x कैसा फंक्शन होगा? tan x कैसा फंक्शन होगा? sin x ओवर cos x। अब f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin ऑफ माइनस एक्स ओवर cos ऑफ माइनस एक्स। अभी सिखाया है कि साइन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। ऊपर आ गया माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स इवन होता है। क्या माइनस tan x आ गया? यस और नो? यस और नो? तो दिस इज अगेन अन ऑड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आओ, देखो क्लियर है? हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया ऑड इवन फंक्शन क्या होता है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आओ नेक्स्ट चीज है, लिखो पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन बहुत ज्यादा पढ़ाया जाएगा आपको मैथ्स में, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। पीरियोडिक फंक्शन, दोज फंक्शंस which repeat its value after certain intervals। किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगे हो, इसको कहते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हाँ, जैसे साइन थीटा का जो फंक्शन होता है ना बेटा, अब समझना, y इज इक्वल टू साइन थीटा लिखूं या y इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखूं। अभी के लिए साइन थीटा कॉस थीटा ही सिर्फ करेंगे।
तो आपको पहले भी मैंने बताया है, अभी भी बता रहा हूं, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। जो साइन थीटा का ग्राफ होता है फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 अगर प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का होता है। ये वाली वैल्यू होती है 360 डिग्रीज या रेडियंस में पाई रेडियंस। देखो यहां के बाद क्या फिर से ये वैल्यू वही आती चली जा रही है, दिख रहा है? हाँ, so this value is 360 into 2 and so on. So this is a periodic function. So sin theta is a periodic function जिसका कि पीरियड जो होगा वो पीरियड कहलाता है that certain time interval after which the period is removed, the function repeats. जिस इंटरवल के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करने लगे, रिपीट्स इट्स वैल्यू, इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। समझ रहे हो? पीरियड भी कहा जाता है, टाइम पीरियड भी कहा जाता है, मैथमेटिक्स की भाषा में इसको पीरियड कहते हैं। बोलो क्लियर है? कि उतने टाइम के बाद ये अपनी वैल्यू को है रिपीट करने लगेगा। अब जैसे साइन थीटा का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। देखो 2 पाई की वैल्यू रिपीट हो रही है। उसी तरह से कॉस थीटा का भी पीरियड 2 पाई होता है। ध्यान रखेंगे इन दोनों चीजों को। इसका मतलब कि 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान रखो, हालांकि इसको मैथ्स में आपको ग्राफिकली भी समझा दिया जाएगा, मैं चाहता नहीं कि 5-10 मिनट और इस पे वेस्ट करूं। अगर मान लेते, क्योंकि यूज करूंगा इसको, y इज इक्वल टू साइन ऑफ के थीटा अगर है, थीटा नहीं है, थीटा के साथ कुछ और मल्टीप्लाई है, तो जो इसका पीरियड होगा बेटा, जो इसका पीरियड जो था t बाई के या 2 पाई ओवर के। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? यहां पे k की वैल्यू 1 थी ना, तो 2 पाई पीरियड था। यहां पे k की वैल्यू 1 थी, 2 पाई पीरियड था। बट सोच अगर साइन 2 पाई होता, लेट्स सपोज, एक सेकेंड, साइन ऑफ 2 पाई इंटू एक्स होता, तो पीरियड क्या होता है इसका? तो पीरियड क्या होता है इसका? क्या? कितना? 1। 2 पाई ओवर 2 पाई हो जाता ना, के से डिवाइड, यहां के 2 पाई था ना, तो इसका पीरियड हो गया 1। ये बात समझ आ रही है? हाँ, कॉस के साथ भी, हर पीरियोडिक फंक्शन के साथ ऐसा होता है। जो भी पीरियोडिक फंक्शन, अगर किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड अगर t है ना, तो f ऑफ kx का पीरियड जो होता है वो t बाई k हो जाता है। समझ रहे हो बात को? ये हर पीरियोडिक फंक्शन के साथ ऐसा होगा। बोलो क्लैरिटी है? बोलो क्लैरिटी है? बोलो साइन 2x का क्या पीरियड होगा अगर f ऑफ x ये है तो? बोलो क्या पीरियड होगा? पीरियड ऑफ साइन 2x बोलो क्या? पाई है ना, 2 पाई बाई 2 पाई। देखो पीरियड छोटा हो गया, मतलब वैल्यू जो है वो जल्दी जल्दी चेंज करेगी। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? जो वो 2 पाई टाइम में चेंज हो रहा था, ये पाई टाइम में चेंज हो रहा है। ये है पीरियोडिक फंक्शन। अब याद रखना कि 2 पाई के बाद ये वैल्यू जो होती है वो रिपीट करती है। ठीक है? तो ये सब बेसिक फंक्शंस थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। आओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पढ़ो आप लोग 10th में, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो भी थी है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स। जब कभी भी कुछ भी दे दे, लेट्स सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू सम a बाई बी, तो आपको अगर सारे रेशियोज निकालने हैं तो एक तो आप एनालिटिकली करते हो 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स करके कॉस एक्स की वैल्यू निकालते हो, उस तरह से करते हो। आपको हमेशा आपके दिमाग में ज्योमेट्री चलनी चाहिए कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका थीटा अगर एक्स है ये वाला, तो इसका परपेंडिकुलर ए है और इसका हाइपोटेन्यूज बी है, रेशियो वाइज दैट इज द सेम फॉर एवरी रेशियो, एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज बी स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब यहां से आप सब कुछ लिख सकते हो। कॉस एक्स की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड बाई बी, tan एक्स इज ए ओवर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड, एंड बाकी सब उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा उल्टा करके। बोलो क्लियर है? ये ट्रायंगल समझ में आया कैसे कर दिया मैंने? स्पॉन्टेनियसली आपके दिमाग में ये ट्रायंगल बन जाना चाहिए। बोलो क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। किसका? हाँ टी से करते हैं, हाँ कैपिटल टी से। ठीक है, वो एक बात है। एक्चुअली वो पीरियोडिक फंक्शंस कई सारे होते हैं, समझ रहे हो? तो हमको सारे पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ना, मतलब पीरियोडिक फंक्शन का फिजिक्स में बहुत खतरनाक यूज है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं और समझाऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग का बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एक्सपर्टीज नहीं है, इसीलिए बेसिक पीरियोडिक फंक्शन सिर्फ साइन और कॉस बताया है। इनफैक्ट टैन भी होता है पीरियोडिक फंक्शन, समझ रहे हो, जिसका पीरियड पाई है। अभी पूछ लूंगा तुमसे, डोंट वरी। बोलो क्लियर है? देयर आर सम फंक्शंस एज वेल जो कि ऑलमोस्ट पीरियोडिक भी होते हैं, ठीक है? तो वो सब बहुत सारी चीजें हैं पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में, बट अभी जो है यहीं पर आप लोग स्टिक रहिए। बोलो क्लियर है? अब देखो आओ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हो गया। अभी तक तो साइन कॉस टैन ये सब आया था। अब एक्चुअली में जो आपने पढ़ा था 10th में, वो आपने जो कहानी पढ़ी थी वो अधूरी पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करते हैं। लेट्स सपोज जैसे आपने क्या पढ़ा था, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज क्या होता है? कॉस थीटा पढ़ा है ना? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, एंड कोसेक सेक का उसी तरह से आ जाएगा। मतलब कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, tan बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है tan में, सेक बदलेगा कोसेक में, एंड कोसेक बदलेगा सेक में। यस और नो? यस और नो? है? बट ये कहानी अभी अधूरी है बेटा। देखो कैसे बता रहा हूं। पहली बात कि ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम याद कर लो, ठीक है? यहां का एंगल हम 0 मान के चलते हैं, एंगल 0 डिग्री है ये इस लाइन पे शुरुआत में। अब सोचो, यहां से आपको मैथ्स में बताया जाएगा कि जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं, कैसा मैंने बोला? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर चलते हैं तो वी टेक एंगल टू बी पॉजिटिव। यह सब साइन कन्वेंशन है, एंगल टू बी पॉजिटिव। मतलब जैसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चले तो एंगल पॉजिटिव था। बोलो अगर यहां से हम यहां पे आए तो कितना एंगल घूमे? अगर यहां से हम यहां आए तो कितना एंगल घूमे? और यहां से यहां आए तो, यहां से यहां आए तो इस लाइन पे ऐसे घूमते हुए +270 और -90। बात समझ आ रही है? अगर ऐसे आए तो +270 और अगर ऐसे आए तो -90। देखो क्लॉकवाइज हो गया ना, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, हाँ कि ना? और जब वापस यहां पर आ गए, एक बार पूरा घूम गए तो कितना एंगल घूमोगे? 360? यस और नो? या 2 पाई? या 2 पाई? अच्छा, घूमते हुए फिर से यहां चले गए तो कितना एंगल घूमे? 2 पाई प्लस पाई/2। समझ रहे हो? पूरा घूमे एक बार तो 2 पाई घूमे, फिर एक बार 90 घूम गए तो पाई/2 इज फॉर 90 डिग्री। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? आई सपोज कि आपको वो वाला कन्वर्जन याद है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये याद है ना? ओके, ऑल राइट। सो मतलब आप समझे, तो यहां अगर एंगल अगर 0 से 90 के बीच में है तो इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। पहली बात पहले रट लो, 5 बार बोल लो ऑल साइन टैन कॉस। 5-10 बार अपने मन में बोल लो ऑल साइन टैन कॉस, 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 ऑल साइन टैन कॉस। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है?
ऑल साइन tan cos 5 बार 10 बार बोल लो अपनी कॉपी अपने बार। अब ऑल साइन tan cos, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव। अच्छा साइन पॉजिटिव तो कौन सा नेचुरली पॉजिटिव होगा? 1/sin पॉजिटिव, यस और नो? मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ये होता है मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल द रेशियोज आर नेगेटिव। कौन कौन? कॉस भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव, टैन भी नेगेटिव एंड कॉट भी नेगेटिव। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ? ओके, यहां टैन मतलब कौन कौन पॉजिटिव? अब तुम लोग बताओ इस वाले में अगर एंगल 180 से 270 के बीच में है तो कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव? टैन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सारे चीज क्या होंगे? नेगेटिव। बोलो क्लियर है? इसमें बताओ कॉस से 270 से 360 के बीच में या 3π/2 से लेके 2π के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव एंड हाँ कॉस और सेक पॉजिटिव एंड बाकी सारे टर्म नेगेटिव। ये बात समझ आ रही है? तो अभी तक जो आपने एंगल्स पढ़े थे वो तो सिर्फ 90 तक पढ़े थे, एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा था, राइट? बट एंगल्स तो कई सारे हो सकते हैं ना, एंगल्स तो इन्फिनिटी तक जा सकता था। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? हाँ, अब यहीं पर हम लोग यूज करेंगे कैसे, लेट मी टेल यू। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए, पहले समझो बात को, साइन 240 डिग्री की वैल्यू। तो पहले बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पहले तो इतना सोचो, पहले ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव आनी है, ये तो तय है कि वैल्यू नेगेटिव आनी है। अब सुने बात को ढंग से। अब जो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वो कैसे दिया गया है सुन लो। सोचो कोई भी एंगल यहां से यहां तक है, कोई भी एंगल, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270। हाँ बेटा ये पढ़ाए हो, ये जानते हो? 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो जाहिर सी बात है, अब सुन लो थोड़ी देर, जाहिर सी बात है कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, तो इसमें एंगल हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों में क्या रेशियोज नहीं बदलते? रेशियोज बदलते हैं, चेंज इन रेशियो, और इन दोनों में नो चेंज इन रेशियो, राइट? और बाकी साइंस जो है हम यहां साइन कन्वेंशन से दे लेंगे, यस और नो? साइंस जो हम किससे दे देंगे? साइन कन्वेंशन। तो बताओ 240 को कैसे लिखोगे? या तो 240 को हम लिख सकते हैं 270 माइनस 30, यस और नो? और या क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 60, हाँ कि ना? हाँ कि ना? व्हाट इज 270 माइनस 30? देखो रेशियो बदलेगा कि नहीं? 270 वाला क्या रेशियो बदल जाएगा? तो बदल के क्या देगा? कॉस, और होना तो नेगेटिव ही था क्योंकि साइन 240 होगा तो नेगेटिव है, तो माइनस कॉस कितना? 60, सॉरी माइनस कॉस 30। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? और इसका क्या होगा? रेशियो तो बदलना नहीं था, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस साइन 60। क्या साइन 60 और साइन 30 न्यूमेरिकली बराबर होते हैं √3/2 के? इसका मतलब सही है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये है बात। ये चीज है। अब आप लोग कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो tan 215 डिग्री, हाँ tan 225 डिग्री, बोलो क्या होगा वैल्यू? बोलो क्या होगी वैल्यू? बिना पैर उठाया बताओ बेटा, tan 225 क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए tan 225? tan 225 क्या होना चाहिए? क्या लिखोगे? हमेशा ना 180 और 360 वाले पे काम किया करो, ज्यादा आसान होता। tan 45, यस और नो? हाँ 1 यस एग्जैक्टली +1। अच्छा तू एक बात देख, यहां पे tan पॉजिटिव था, यहां पे tan नेगेटिव था, यहां से फिर से पॉजिटिव होकर फिर से नेगेटिव हो गया, हाँ कि ना? और 180 के बाद वैल्यूज ऐसे भी नहीं बदलती और 270 के बाद बदलती है, हाँ समझ रहे हो? tan की अगर बात की जाए तो, अगर tan की बात की जाए तो सोच यहां से लेके यहां तक एक वैल्यू आएगी, फिर यहां से वही वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं समझे बात को?
फिर यहां पे वही वैल्यू हो जाएगी, फिर यहां से वही। इसका मतलब टैन का पीरियड क्या होगा, पाई। देख रहे हो 80 डिग्री 180 के बाद वैल्यूज बदल रही हैं, समझ रहे हो। तो टैन थीटा की वैल्यू पाई होती है। हालांकि ग्राफिकली इसको और भी बताया जा सकता है ग्राफ वगैरह बनवा के, बट ग्राफ वगैरह की आपको ढंग से मैथ से बता दिया जाएगा, मैं भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। बोलो क्लियर है। थोड़ा बहुत ग्राफ पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा कैसे क्या होता है, ग्राफ का अलग से सेक्शन बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। बोलो क्लियर, एकदम समझ आ गई बात। सो दिस इज द केस। बाकी मैं आपको बता चुका हूं वो सब। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे फिजिक्स में। सबसे पहला फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी। बोलो क्या होता है, बोलो क्या होता है, बोलो क्या होता है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक जगह पे मैंने सारे फॉर्मूले रख दिए हुए हैं, आपको भेज दूंगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। तो बताओ साइन 2a की वैल्यू क्या होगी, यहां से देख के बताओ। ये फॉर्मूला याद रखना है। साइन 2a भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। बोलो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, क्या लिख सकते हो इसको, साइन ऑफ ए प्लस ए लिख सकते हैं ना इसे, इसको। अब इस पे रख दो, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो क्या बन के आया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो क्लियर है बेटा, बोलो क्लियर है। कई बार इसको यूज करेंगे, कई बार यूज करेंगे, कभी कभी ऐसे यूज किया जाएगा। क्या साइन थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, लिख सकते हैं ऐसे भी, हाफ एंगल है, लिख सकते हैं ऐसे भी। बोलो, तो ये भी यूज करूंगा, कई बार यूज करूंगा इस तरीके से। जल्दी जल्दी कर लो फिर आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कर लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो कॉस, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, बोलो क्या आएगा। हाँ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखिए इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये है कॉस ऑफ ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, हाँ बेटा बोलो क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, क्या साइन थीटा का। तुम सोचो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कभी भी साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा को 2 टाइम्स थीटा बाई 2, इसलिए उसको ऐसे किया। ठीक है, एक सेकेंड, ये माइनस होगा बेटा और ये प्लस होगा। ठीक है, एक बारी बस देख लो, सही वैसे बोल रहा हूं मैं। एक जगह इन फॉर्मूलों को रख लेना उठा के, ठीक है, एक जगह इन फॉर्मूलों को रख लेना उठा के, जरूरी है।
क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी काफी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके, यहां याद रखना ये माइनस और प्लस साइन वाला। हाँ बेटा बोलो। हाँ अच्छा, cos 2a का क्या फॉर्मूला होगा बताओ? cos 2a का क्या फॉर्मूला होगा बताओ? बहुत बार यूज करेंगे हम लोग cos 2a का फॉर्मूला। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं देखो, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हो? था। अब इसको क्या लिख लिया देखो, cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हो? लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और देखो ये एक फॉर्मूला हो गया cos 2a का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। उसके बाद देखो cos स्क्वायर a को चेंज करो तो क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? बोलो। अब यहां से इस बात को देखो, ध्यान से रखना, कभी कभी यूज लेते हैं इसका। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर्ड a इज इक्वल टू cos 2a। अगर ये a रहा तो ये a/2 हो जाएगा अपने आप। तो देखो साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos 2a/2 लिख सकते हो क्या? ये कभी कभी इसको इंटीग्रेशन में यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और देखो cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो बेटा? यहीं पे लिख दे रहा हूं, बस वो है फॉर्मूला को बस उल्टा पुल्टा कर रहा हूं। cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस cos 2a/2 लिख सकते हैं क्या? तो बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना है, यहां से फिर सब कुछ निकाल सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप निकाल सकते हो, और टाइम के साथ साथ आप धीरे धीरे इसको तेज भी करने लगेंगे। बोलो क्लैरिटी एकदम? मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, चेक करते रहना। मुझे भी याद नहीं रहता है, मैं भी बस ऐसे ही निकाल लेता हूं, ठीक है। सर अभी इतना बार करा चुका हूं कि अब ये सब याद हो गया थोड़ा बहुत। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके, अगला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है जो यूज होगा मल्टीपल एंगल में? साइन 3a निकालना, कितना आएगा? साइन 3a निकालो, कितना आता है? साइन 3 निकालो, कितना आता है? शायद 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ऐसे कुछ आना चाहिए। आया क्या? देखो क्या लिख सकते हो इसको? साइन 2a प्लस a लिख सकते हैं क्या ऐसे? अब यहां से देखो बेटा क्या हो जाएगा, साइन 2a प्लस a। अब यहां से देखो ये ऐसे लिखो, साइन 2a कॉस a प्लस cos 2a इंटू साइन a, है ना?
और देखो साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए कर दिया, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। बोलो क्लियर है? अब यहां से साइन ए कॉमन ले लो, अंदर आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सही है क्या? देखो तो अब देखो यहां से ये 3 कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब सब कुछ चेंज कर लो, साइन ए इंटू 3 कॉस स्क्वायर ए, तो लिख रहा हूं 3 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो क्लियर है? माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या बनेगा, साइन ए 3 माइनस, सब टाइम पास है बट ठीक है, लेकिन फिर भी आते हैं सवाल, मतलब इंपॉर्टेंट है सब कुछ, माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा क्या, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, एंड दैट द फॉर्मूला यू आर सपोज टू लर्न, साइन 3a। इज द पॉइंट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? हाँ बोलो। कॉस 3a निकालना, कॉस 3a निकालना, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको। कॉस 3a निकालना। देखो आओ, कॉस 3a तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2a प्लस a, इसको लिखोगे कॉस 2a इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन 2a इंटू साइन ए, है ना, ये लिखा गया। अब यहां से देखो इसको तोड़ लो, क्या आ जाएगा, वही वाला जो प्रोसेस पिछली बार किया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए कर दे रहा हूं और इसको खत्म कर दे रहा हूं। अब यहां से अगेन देखो क्या करो, हाँ बोलो। क्या कवर किया मैंने कुछ? ये मैंने बोला कि यहां प्लस माइनस होता है, फॉर्मूला में देख चेक करो, मैंने सही किया था। देखो मैंने सही किया था ना भी फॉर्मूले में शायद, दिव्यांश? हाँ ठीक है, वो गलती से लिख दिया था मैंने। तो ये हो गया मेरा, देखो यहां पे अब कॉस ए कॉमन ले लो, तो कॉस ए कॉमन लेते ही आपका क्या बन जाएगा, यहां कॉस ए कॉमन लेते ही इधर क्या बन जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दे रहा हूं, माइनस 2, यहां से भी देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका आ गया कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहां से देखो क्या आ गया बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, 4 कॉस क्यूब ए, इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस देखो 2 1 3, तो माइनस 3 कॉस ए। ये होता है फॉर्मूला कॉस 3a का। ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यूज में आएंगे, कभी भी यूज में आ सकते हैं। मैथमेटिक्स में तो कई बार यूज करोगे, कई बार यूज करोगे। बोलो क्लियर है? हो गया? बोलो क्लियर है? हो गया? हाँ, tan 2a निकालना, tan 2a निकालना, tan 2a देखो क्या लिख सकते हो इसको, पहला स्टेप, कुछ नहीं आया तो साइन के फॉर्म में लेके जाओ ना, साइन 2a अपॉन कॉस 2a लिख सकते हो ना। व्हाट इज साइन 2a? साइन 2a का फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। एंड कॉस 2a का फॉर्मूला क्या है बताओ, कॉस 2a क्या लिख सकते हो, बोलो
अभी एक और फॉर्मूला सिखाया था, क्या? कॉस स्क्वायर्ड ए माइनस साइन स्क्वायर्ड ए। बोलो क्लियर है? हाँ, बोलो क्लियर है? अब कुछ मत करो, अब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। तो देखो क्या बचा, 2 sin ए कॉस ए, जो करना है जैसे करना है करो, ओवर कॉस स्क्वायर्ड ए डिवाइडेड बाई, कॉस स्क्वायर्ड ए से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर्ड ए ओवर कॉस स्क्वायर्ड ए, क्या आ जाएगा? क्या बचा इधर? देखो एक कॉस चला गया ना, तो 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर्ड ए। बोलो क्लियर है? तो दिस इज tan 2a। बोलो क्लियर है? ओके, ये है। अब इन फॉर्मूले का कुछ यूज है, देखो कैसे यूज करते हैं इनको। आ जाओ बात करते हैं। मिटा दो, मिटा दो। ओके देखो, तो दिस इज समेशन ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि आपने जो भी वैल्यूज पढ़े हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये तो नहीं पढ़ा ना आपने पढ़ा 45 पढ़ा, 30 पढ़ा, 60 पढ़ा, यही पढ़ के आए हो ना अभी? यस सर नो? और मैंने अभी रवि सर ने सिखाया 37 और 53 डिग्री की वैल्यू 3 और 5 के लिए, राइट? बट इसके अलावा भी 15 डिग्री की वैल्यू मैंने आपसे पूछ दी। तो देखो इसको कैसे करते हैं समझो। क्या आप 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 45 माइनस 30? लिख तो नहीं सकते हो। अब क्या साइन सी माइनस साइन डी पे साइन सी माइनस डी पे टूट जाएगा? ट्राई करो एक बार, आंसर बताता हूं आंसर, पहले ट्राई करो एक बार। आंसर आएगा √3 माइनस 1/2 √2। आंसर आना चाहिए, अगर मैंने सही किया है तो √3 माइनस 1/2 √2। चेक कर लेंगे सही है कि गलत है थोड़ी देर में। वैल्यू सही है? ओके देखो क्या करेंगे, साइन 45 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 45 है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जैसे भी है। साइन 45 1/√2, कॉस 30 इज 1/2, सॉरी √3/2 माइनस 1/2 साइन 30 इज 1/2 एंड साइन कॉस 45 इज 1/2 है ना। तो ये कितना आ गया, √3 माइनस 1/2 √2। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके सोच, अगर तेरे पास 15 डिग्री है तो क्या ऐसे ही 75 डिग्री भी निकाल सकते हो 60 प्लस 15 करके? अगर 15 डिग्री वैसे निकालते हैं 45 माइनस 30 करके, तो 75 भी तो आ सकता है। ढंग से सोचो। 60 प्लस सॉरी 75 नहीं, 75 है तो 15 करके भी निकाल सकते हो, या 75 निकालने का सही तरीका क्या हो गया, 45 प्लस 30 करके, अगर नॉर्मल फॉर्मूले से जाओ तो। अगर 75 सोचो साइन 75 डिग्री में पूछ दे, वैसे तो साइन 15 हमारे पास है, तो 90 माइनस 15 भी आप पढ़ चुके हो कॉस थीटा से। एक सेकंड रुक जाओ, पहले 2 मिनट रुको, कॉस 15 निकालो पहले। कॉस 15 बोलो क्या आएगा, कॉस 15 वैसे तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 से, बट फिर भी कॉस 15 हम नॉर्मल फॉर्मूले से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 45 माइनस 30। देखते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस 45 साइन 30 सॉरी कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30 है ना। तो ये आ गया 1/√2, कॉस 30 इज √3/2 माइनस साइन 45 इज 1/√2 और साइन 30 इज कितना 1/2। तो देखो तो बेटा कितना आ गया ये, साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज इतना। कुछ गड़बड़ किया है क्या, दोनों सेम ही आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ किया है क्या? अच्छा सॉरी, यहां प्लस सॉरी बार बात कर रहा हूं, /2√2। देखो ढंग से चेक करो, इसको यहां से भी कर सकते थे। देखो इधर से मान लो ये 15 डिग्री है एंगल, तो ये तो मेरा ये तो मेरा 2√2 हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया √3 - 1
तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर ये होना चाहिए था, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं कितना आता है, 2√2 का स्क्वायर माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाली वैल्यू बन जाएगी तुम्हारी कितनी, देखो इधर 8 माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अंडर रूट, है ना। तो ये वाली वैल्यू बन गई तुम्हारी कितनी, देखो यहां से 4 माइनस 2√3 4 माइनस 2√3 अंडर रूट। इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से लिख सकते हैं 3 प्लस 1, सॉरी प्लस है यहाँ पे, माइनस सॉरी ये तो माइनस ही है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस रहा, 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3, इसको लिख लो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3 अंडर रूट। अब यहां से जो ये वैल्यू बन के आएगी, देखो ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है, तो ये वाली जो वैल्यू बन गई तुम्हारी वो कितनी हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू बन गई तुम्हारी ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये बेस बन गया तुम्हारा √3 प्लस 1। तो यहां से भी समझ में आता है, देखो √3 प्लस 1/2 और ये √3 माइनस 1/2। क्या tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। बोलो क्लियर है, tan 15 डिग्री की वैल्यू, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ओके चलो अब देखो ये है, सोच अब क्या 75 डिग्री लिख सकता है, साइन 75, क्या साइन 75 लिख सकता है। देख साइन 75 लिखने का क्या तरीका है, पहली बात कि हमारे पास cos 15 है, साइन 15 है, सबसे आसान तरीका, और tan 15 है, तो साइन 75 को लिख सकता है cos 15 के बराबर, लिख सकता है cos 90 माइनस 75, है कि नहीं। अरे यार तो अगर हमारे पास 15 डिग्री की वैल्यू आ गई तो ऑटोमेटिकली 75 डिग्री की वैल्यू आ गई, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और अगर डायरेक्ट 75 पूछ लेता तो वेरीफाई करने के लिए तुम चाहो तो साइन 45 प्लस 30 से कर लेना। बोलो क्लियर है, कर सकते हो, कर सकते हो। ओके चलो और देखो साइन 18 डिग्रीज, तो बेटा 18 डिग्रीज को कैसे लिख सकते हो, 90/5 लिख सकते हैं ना 18 डिग्री को, राइट, हाँ ओके, साइन 18 डिग्रीज को ये लिख सकते हैं 90/5। अब देखो मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब अगर 90 डिग्री, अगर 18 डिग्री को अगर हम थीटा मान ले तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 5 थीटा, and which immediately could be written as 3 theta plus 2 theta, yes or no। so 90 minus 3 theta is equal to 2 theta, ये समझ में आ रहा है, but theta is 15 degrees 18 degrees, इसको इधर ले लिया, बोलो क्लियर है। अब यहां पर लिख लो इसको 90 minus 3 theta, थोड़ा आसान कर देगा इसको, इज इक्वल टू 2 थीटा। अब दोनों साइड साइन लगा दो, व्हाट इज साइन 90 माइनस 3 थीटा, cos 3 थीटा, एंड व्हाट इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू बता चुका था, cos थीटा का क्या होता था, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही था ना। बोलो बोलो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही था ना, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस चला गया, ये आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। एक काम करो, इसको लिख लो 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब देखो यहां पे ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले लिया प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है।
हाँ, इसको मिटा दे रहा हूं। क्लियर है ये? तो यहां से ये आ गया तुम्हारा कितना, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा को टी मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। क्या यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac से? हाँ, क्या हो जाएगा, अल्फा या बीटा जो भी है तो माइनस बी, सो प्लस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना, 4 प्लस माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 16 प्लस अपॉन 2 इंटू 8, 2 इंटू 4। देखो बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 हो गया माइनस 4ac, तो ac देखो 4 गुना माइनस 1 माइनस 4 प्लस इंटू 4, तो 16 बटा इतना। तो यहां से तुम्हारा साइन थीटा कितना आ जाएगा, देखो अल्फा बीटा जो भी बन के आ रहा तुम्हारा, वहां से वैल्यू निकाल लो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सो ये होता है साइन 18 डिग्री की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। चलो सो लेट्स